अस्सलाम वालेकुम, जियो क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अशर जैदी। वर्ल्ड कप अब आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉकआउट मरहले की तरफ बढ़ रहा है। इतवार तक जो ग्रुप मैचेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर नॉकआउट मरहले शुरू होंगे, जिसका हम सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ सिकंदर मौजूद हैं कराची स्टूडियोज में, और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद यूसुफ, और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट अजहर महमूद। तो इन सबसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आइए तस्करा करते हैं कि आज के एक बड़े जबरदस्त मैच का, जो कि श्रीलंका और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला गया, और श्रीलंकन बैट्समैनों ने इसे अपनी बैटिंग से एकतरफा बना दिया। आइए आपको मैच की कुछ हाइलाइट्स दिखाएं। होबार्ट में श्रीलंकन ओपनर सुलेमानी की विकेट सिर्फ 21 रन पर गिर गई। फिर दिलशान संगकारा ने 195 रन की शराकत कायम की। Signs really of aggression from Sangakkara. It's a big boundary straight, but he gets enough of it. पहले दिलशान ने सेंचुरी मुकम्मल की, वो 104 रन बनाकर आउट हुए। World Cup 100 for Tilakaratne Dilshan. There's something of the gunslinger about him. फिर संगकारा ने मुसलसल चौथी सेंचुरी बनाकर वनडे क्रिकेट की नई तारीख रकम कर दी। Kumar Sangakkara has 4 consecutive World Cup 100s. उनकी इनिंग्स 124 रन पर खत्म हुई। So that's the end of another wonderful 100 from Kumar Sangakkara. कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने सिर्फ 20 गेंदों पर इवेंट की दूसरी तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाकर श्रीलंका का स्कोर 9 विकेट पर 363 रन तक पहुंचा दिया। And make it another 6. 4 in 4. And 50 to Angelo Matthews, just 20 balls. Oh, it's out. Caught and bowled. जवाब में स्कॉटलैंड की टीम की इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 44 रन पर गिर गई। Beautifully bowled. Solid teams, that's gone. चौथी विकेट पर मॉम्सन और कोलमैन ने 118 रन की शराकत कायम की। मॉम्सन 60 और कोलमैन 70 रन बनाकर आउट हुए। In the air, and this could well carry, and it's out. Well, this could be out. Sangakkara. स्कॉटलैंड की टीम 44वें ओवर में 215 रन बनाकर आउट हो गई। Edged and gone and finished, and it's pretty good for Sri Lanka. श्रीलंका ने 148 रन से मैच जीत लिया। That finishes things तो off. आपने देखा कि श्रीलंका ने किस तरह ये मैच जीता। सिकंदर, श्रीलंका की अगर बात करें तो स्टार्ट वर्ल्ड कप में इसका इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा शेकी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीम मोमेंटम गेन कर रही है और बहुत जबरदस्त किस्म का मोमेंटम गेन कर रही है, इसलिए कि जो अच्छी टीमें हैं वो अच्छी तरीके से जीतती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बड़ा हो जाता है। जैसे कि अब श्रीलंका है मुसलसल जो है वो इतनी जबरदस्त वो खेल रही है, जिससे जो है उसके ये पता लग रहा है कि वो कितनी स्ट्रांग है। और जिस तरह की न्यूजीलैंड ने किया वो भी बहुत जबरदस्त चली। साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा चला, मगर हमसे 232 रन नहीं कर सका, वैसे तो 400 रन कर रहा था। तो कई टीमें हैं कि जो जबरदस्त खेली हैं और वो अपना जो है कह लें कि जो अपना खौफ है या डर है दूसरी टीमों पे जमा रही है, उसमें से श्रीलंका है, और खासतौर पर श्रीलंका की बैटिंग तो बहुत जबरदस्त जा रही है। और सिकंदर, जैसे आपने श्रीलंका की बैटिंग की बात की, तो एक नाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है कुमार संगाकारा, जो कि वर्ल्ड कप में आए तो बड़े खतरनाक मूड में है। एक के बाद एक रिकॉर्ड्स वो कायम करते जा रहे हैं, और आज उन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मुसलसल चौथी सेंचुरी जो है उन्होंने दाग दी है। आइए उनके रिपोर्ट्स के ऊपर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 6 runs. कुमार संगाकारा अजीम बैट्समैन, यूं तो बेशुमार रिकॉर्ड्स के मालिक हैं, लेकिन आज होबार्ट में उन्होंने वनडे क्रिकेट की नई तारीख रकम की। Kumar Sangakkara has 4 consecutive World Cup 100s. You're looking at a player fit to rank with any from any age of the game. संगाकारा वर्ल्ड कप ही नहीं, वनडे क्रिकेट में मुसलसल 4 सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद बैट्समैन बन गए। संगाकारा ने पहले बांग्लादेश के खिलाफ 105 रन की इनिंग्स खेली। Kumar Sangakkara 100 in his 400th ODI and a fantastic knock. इंग्लैंड के खिलाफ 117 रन बना डाले। Scrappy. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी दाग दी। He'll get back for 2. That's 300s on the trot for Kumar Sangakkara, first man in World Cup history to do that. और आज उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 124 रन की इनिंग्स खेलकर मुसलसल चौथे मैच में ट्रिपल फिगर इनिंग्स खेली। वो अब तक वर्ल्ड कप की 6 इनिंग्स में
4 सेंचुरियों की मदद से 496 रन बना चुके हैं। First signs really of aggression from Sangakkara. It's a big boundary straight, but he gets enough of it. और इनके अब तक के वनडे करियर पर नजर डाली जाए तो 403 मैचेस में 25 सेंचुरियों और 93 निफ्ट सेंचुरियों की मदद से 14,198 रन बना चुके हैं। Again, beautiful placement, excellent use of the feet. संगाकारा वनडे क्रिकेट छोड़ने का ऐलान तो वर्ल्ड कप से पहले ही कर चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स हैं कि उनके नाम दर्ज होते ही चले जा रहे हैं। 5 in 5 balls. We can't include the wide, I don't think. The batsman can't reach it, it can't count. A living legend, modern living legend कुमार संगाकारा। यकीनन इनके कारनामे जो इनके रिकॉर्ड्स हैं वह एक के बाद एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे एक और लेजेंड मोहम्मद यूसुफ से। यूसुफ भाई, क्या कहेंगे आप संगाकारा की बैटिंग के हवाले से, और इस बैट्समैन ने पाकिस्तान को भी काफी परेशान किया है माजी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इस प्लेयर के बारे में हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जितनी ज़बरदस्त वो क्रिकेट खेलता है तीनों फॉर्मेट में। ये नहीं कि किसी एक फॉर्मेट में वो अच्छा प्लेयर है, वो तीनों फॉर्मेट में ग्रेट प्लेयर है। और ऐसे प्लेयर बहुत कम आए हैं एशिया में, बल्कि दुनिया में ऐसे प्लेयर बहुत कम होंगे कि जिन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं। 14,000 से ऊपर वनडे में है, मेरे ख्याल 12,000 से ऊपर उसके टेस्ट में रन हैं। T20 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी इंसान के पास उसके पास अल्फाज होंगे कि उसके बारे में क्या वो बात करे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़े प्लेयर क्या होंगे कि उन्होंने हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर तरह की क्रिकेट में हर जगह हर तरह की विकेट पे उन्होंने रन्स किए हैं। तो मेरा ख्याल है ही इज द बेस्ट। अगर खबर आई है, संगाकारा पहले भी कह चुके हैं कि मैं ये वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई से रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के कप्तान है उनका बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है कि जी मैंने अपने घुटनों पे बैठकर संगाकारा से रिक्वेस्ट की है कि आप वनडे क्रिकेट से फिलहाल रिटायर ना हो। यकीनन ये साबित करता है कि ये कितना बड़ा प्लेयर है। जी बिल्कुल, जैसे संगाकारा का यूसुफ बात कर रहे थे, एब्सोल्युटली लेजेंड। मतलब उन्होंने सरे के लिए साइन किया था पूरे सीजन का कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस तरह की उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो क्रिकेट को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देंगे, तो काउंटी क्रिकेट पे कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी ना सिर्फ वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी जो टेस्ट मैचेस हुए न्यूजीलैंड में उसमें भी उन्होंने 2 दफ़ा डबल 100 किया। तो मतलब अल्फाज नहीं है, ऐसा बैट्समैन है। अब देखें कि 14,000 रन करने के बाद उसकी कमिटमेंट देखें, उसकी स्किल पैशन उसका देखें, डिजायर देखें उसकी रन्स करने के लिए। तो ये बड़ी बात है, इससे यंग प्लेयरों को सीखना चाहिए। जहां तक श्रीलंका का आगे का ताल्लुक है, अब देखें 4 मैचेस में उसने 100 किए हैं और उनकी जो बैटिंग है वो डिपेंड कर रही है ऊपर के 3-4 प्लेयर्स पे। तो यहाँ क्रिकेट में हम देखते हैं कि इंसान फेल भी होता है। तो अब उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस की है, एक आधा बुरा मैच तो उनका जाएगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनका जाए, वरना उनको थोड़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है उनकी टीम को। चलें, आगे श्रीलंका कैसे परफॉर्म करती है वो तो हम देखेंगे, लेकिन आइए साथ ही जरा पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालते चलें और देखें कि इस पर क्या पोजीशन है। दोनों पूल्स में से वो कौन कौन सी टीमें हैं जो आगे जा सकती हैं। पॉइंट्स टेबल आपकी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर आते जा रहे हैं। अगर हम सिकंदर पॉइंट ग्रुप ए की बात करें तो उसमें से तो बहरहाल बहुत क्लियर पोजीशन नजर आती है कि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश दे हैव ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर कहना चाहिए द क्वार्टर फाइनल स्टेज। पॉइंट्स आप सबके देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट्स पर लीडिंग कर रही है। तो यहाँ तो बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो बहुत क्लियर नजर आती है। हाँ, ग्रुप बी में अब भी सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उस पर अगर नजर डाली जाए एक चीज हो सकती है, अगर न्यूजीलैंड और जो बांग्लादेश का आखिरी मैच रह गया, अगर बांग्लादेश बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देके न्यूजीलैंड को हराए तो वो थोड़ा ऊपर नीचे चला जाएगा, वो ऊपर नीचे से बजाय वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एक ये तब्दीली हो सकती है अगर बांग्लादेश बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर दे। और साथ ही अगर हम पूल बी पर नजर डालें तो यहाँ पर भारत 5 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट के साथ टॉप पर है। साउथ अफ्रीका की 6 पॉइंट्स हैं और उनका एक मैच अभी बाकी है यूएई के खिलाफ, और गालिबन बज़ाहिर नजर आता है कि वो मैच जीत जाएंगे। और फिर सुपर संडे पर हम एक बार फिर आएंगे सिकंदर, 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैच, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच है। क्या देख रहे हैं आप? वही है कि ये डू एंड डाई वाले मैचेस हैं। अगर आयरलैंड जीतता है तो वो ऊपर चला जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। अगर
जो भी इनमें से हारता है, पाकिस्तान हुआ खुदा ना करे वो हार जाए या आयरलैंड हार जाए, तो फिर वो इंतजार कर रहे होंगे कि जी वेस्ट इंडीज क्या करता है, इसलिए कि वेस्ट इंडीज अगर वो बज़ाहिर तो वो हरा देगा यूएई को, तो वो हरा के वो भी 6 पॉइंट्स पे आ जाएगा, तो उनका रन रेट देखा जाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैच है पहले तो 3:30 बजे शुरू होगा वेस्ट इंडीज और यूएई का मैच, वो खत्म होते ही सबको पता चल जाएगा कि क्या एवरेज चाहिए। तो अगर आयरलैंड हार रहा हुआ तो वो कोशिश करेगा कि इस तरह हारे कि वेस्ट इंडीज से आगे निकल जाए। अगर खुदा ना करे पाकिस्तान के साथ कोई बुरी चीज हो जाती है, वो नहीं पकड़ सका आयरलैंड को, तो फिर वो इस बात पे कंसंट्रेट करेगा कि वो किसी तरह अपने रन रेट को बढ़ाए। तो बहुत दिलचस्प सिचुएशन होगी और हमें ये चीज पता चलेगी तकरीबन 10 बजे के करीब, जो सुबह के 10 बज रहे होंगे तो मैच खत्म हो चुका होगा पहला, तो फिगर्स हमारे सामने होंगी। तो बहुत ही जिस तरह आपने कहा इंपॉर्टेंट संडे होगा, सुपर संडे जिसमें दोनों मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में 3 टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने क्वालिफाई करने के लिए लड़ रही हैं, उनमें से 2 जाएंगी। अच्छा, और गालिबन पाकिस्तानी फैंस जो है वो रिमोट कंट्रोल कंटिन्यूसली 10 से लेकर 12 बजे के दरमियान स्विच करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन हो जाती है। यूसुफ भाई आपकी तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच हम देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका के आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम जो है वो खेलने जा रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब भी आयरलैंड का नाम सामने आता है 2007 का मैच आया था और एक झुरझुरी सी आ जाती है बदन में, लेकिन इस बार बज़ाहिर पाकिस्तान टीम काफी फॉर्म में दिखाई दे रही है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि इधर विकेट में नमी नहीं डालेंगे, वो ना घास छोड़ेंगे, ना सुबह 9 बजे मैच है, मैच भी दोपहर का है, डे नाइट मैच है। हाँ, अगर वैसी सिचुएशन हो तो फिर सोचना भी चाहिए कि शायद 19-20 ना हो जाए, लेकिन ड्राई कंडीशन है और एडिलेड में मैच है, मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी। इफ एंड बट्स की बात है ही नहीं, सीधा पाकिस्तान जीतेगा, इसमें तो कोई शक होने नहीं चाहिए। और जो वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में नहीं जा रही तो ये डिजर्व नहीं करते, इनको वो क्वालिफाइंग खेलना चाहिए, क्योंकि इतना आसान फॉर्मेट है, इससे आसान फॉर्मेट तो हो ही नहीं सकता। जैसे इंग्लैंड नहीं गई तो इनको क्वालिफाइंग खिलाना चाहिए, इन्होंने गलत खेला है, अच्छा नहीं खेला, तो इन्हें क्वालिफाइंग खेलना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस फॉर्मेट में किसी भी टीम को, जो 8 बड़ी टीमें हैं टेस्ट नेशन की, उनका पीछे रह जाना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि ये फॉर्मेट बने ही इसलिए कि ये टॉप 8 टीमें हैं, इनको आगे जाना ही जाना है, तो इसमें कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। ये राउंड जो हो रहा है ये तो शुगल राउंड है, असल राउंड शुरू होने वाला है। वर्ल्ड कप जो शुरू होगा वो 18 तारीख से शुरू होगा। अजहर, पाकिस्तान टीम तो बाहर बहुत फॉर्म में दिखाई दे रही है, यूसुफ ने भी कहा कि शायद हम ये मैच बासानी जीत जाए, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि आयरलैंड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, वो भी ऑल आउट आएंगे इस मैच में। जी डेफिनेटली वो ऑल आउट आएंगे और हमें भी ऑल आउट जाना चाहिए। हमें ये पता है कि उनकी बैटिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत बॉलिंग के, तो हमें उनकी बैटिंग पे हम डिपेंड करता है कि हम टीम क्या खिलाते हैं, हम एक्स्ट्रा स्पिनर उनके खिलाफ खिलाते हैं या नहीं खिलाते, या हमारे जो फास्ट बॉलर हैं हम उन्हीं के साथ जाते हैं। तो जो हमारे 2 फास्ट बॉलर हैं इरफान और वहाब, हमें उनसे फुल आउट स्ट्राइक करना चाहिए। मैं इन लोगों के साथ खेला हूं काउंटी क्रिकेट, जहां से कोई बंदा 90 प्लस पे बॉलिंग करता है तो ड्रेसिंग रूम में उनकी काफी सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो पेस को, फास्ट बॉलिंग, मीडियम पेस बॉलिंग को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, जब एक्स्ट्रा पेस आती है तो उसमें इनको प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज ये है कि एडिलेड का विकेट होगा तो वहां पे जैसे आपने देखा पहला मैच जो इंडिया के खिलाफ था उसमें हमारे बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिली थी, तो यहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं, पिच ड्राई है, तो यहाँ पे हमारे बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलेगी। हो सकता है कि नए बॉल से इतना ज्यादा ना हो जितना हमें न्यूजीलैंड में नजर आया है, तो यहाँ पे ये है कि हमें रिवर्स स्विंग नजर आएगी। और बैटिंग में जैसे मैं बात करता हूँ कि हमें जो है रन्स करने पड़ेंगे, 270 280 रन हमें करने पड़ेंगे इनके खिलाफ भी, जो है ना, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है और उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, हमारे बैट्समैनों को रन्स करने पड़ेंगे, चाहे हम बैटिंग पहले करें या बाद में करें, हमें सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सिकंदर भाई, सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज पे सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, मैं अभी भी समझता हूँ कि बैटिंग हमारी फॉर्म में नहीं है, बैटिंग अभी भी स्ट्रगल कर रही है। फॉर्म में कौन है, लंका है, जिस तरह पावरफुल वो बैटिंग कर रहे हैं, तो हम जीत जरूर गए हैं मैचेस 3 और वो हमसे अपनी बॉलिंग की वजह से जीते, मगर बैटिंग ने अभी तक वो कारनामे नहीं किए कि जो उन्हें करने चाहिए, अभी भी बहुत ज्यादा उसके अंदर फ्लॉज है। और कोई अच्छी टीम जब टकराएगी तो वो उससे भरपूर फायदा उठाएगी। तो हमें इस मैच में भी चाहिए लड़कों को कि अपनी जो फॉर्म है, जो अपनी जो
इनके में फॉल्ट्स हैं उसको जो है वो सॉर्ट आउट करें। तो अब देखते हैं कि इस मैच में वो अब बैट्समैन खासतौर पर मुझे खासतौर पर फिक्र जो है अपने बैट्समैनों की है कि उस टॉप बैट्समैन जो है वो सिकंदर, इस पे हम शुरू में भी बताया था कि अब क्वार्टर फाइनल मराहल जो है वो शुरू होने वाले हैं। 18 तारीख से क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखना ये है, हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे एक्सपर्ट ऑफ फाइनल्स है ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी टीम किसके खिलाफ जो है वो पंजा लड़ाएगी क्वार्टर फाइनल से। वो जानकर सबसे पहले चलेंगे अजहर महमूद के पास और उनकी जो एक्सपर्ट राय है वो लेने की कोशिश करेंगे। जी अजहर, अब काफी हद तक दोनों पूल्स में सिचुएशन क्लियर हो चुकी है कि कौन सी टीमें आगे जा सकती हैं। आप क्वार्टर फाइनल लाइनअप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो 18 का मैच है, फर्स्ट मैच वो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान में देख रहा हूँ, और जो दूसरा मैच है वो इंडिया और बांग्लादेश का जो है 19th वाला। जी जी। और तीसरा मैच जो है वो मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, बिग मैच। उसके बाद जो जी हाँ जी, बिग मैच। चौथा मैच जो है वो मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड और आयरलैंड का। वेस्ट इंडीज का नाम मैं इस वजह से नहीं ले रहा कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि उनका मैच यूएई के साथ है, वो अपना रन रेट बहुत बेहतर कर सकते हैं और थ्रू हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने ओवरऑल क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट नेशन को इस तरह की क्रिकेट खेलने में आप खेल रहे हैं। तो जो आयरलैंड की टीम है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है बीइंग अ टेस्ट नेशन ना होने की वजह से, तो इसलिए मैंने आयरलैंड को यहाँ पे किया है कि आयरलैंड को आना चाहिए, दे डिजर्व मोर देन वेस्ट इंडीज। लेकिन सर आपने थोड़ा सा ना दिल में खौफ बिठा दिया कि क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से पड़ जाता है तो फिर तो शायद वो काफी टफ मैच हो सकता है पाकिस्तान के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड के साथ अगर आता तो ये है कि न्यूजीलैंड को आप पकड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें थोड़ा सा मेंटली ब्लॉक हो जाते हैं हम लोग, लेकिन आप देखें, आप इस ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने एडिलेड पे आपका मैच होगा तो वो आपके लिए खुशाइन बात है। वो विकेट आपको सूट करती है, वो कंडीशंस आपको ज्यादा बेहतर सूट करती है। आपने पहले भी मैचेस खेले हुए हैं। और आपकी अगर बैटिंग की जो बात हम कर रहे हैं कि अगर हमारी बैटिंग रन्स करेगी, बॉलिंग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारी बैटिंग को रन्स करने पड़ेंगे। जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है, हम अक्सर बात करते हैं कि मिसबा के स्ट्राइक रेट की, लेकिन हमारे जो बाकी बैट्समैन हैं जिसमें हारिस सुहेल हैं उनका स्ट्राइक रेट, अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट, और उसके अलावा जो भी एक और मिडिल ऑर्डर में शोएब मकसूद का स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है। तो हमारे अगर ये लड़के स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, इनका 90 प्लस होना चाहिए कम से कम, तो आप ये है कि 280-290 रन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मिसबा के पे लागू नहीं होता, ये पूरे बैट्समैन पे। जैसे अजहर मगर ये कि सब लोगों को करना, अजहर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो इसलिए अच्छा नहीं है कि वो रन ही नहीं करते। तो रन ही नहीं करेंगे तो स्ट्राइक रेट कैसे अच्छा होगा? होपफुली देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत देखें, अहमद शहजाद तो रन्स कर रहे थे ना, 25-30 रन्स कर रहे थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो वो बहुत नीचे है। ठीक है, वो 65-70 के करीब उनका स्ट्राइक रेट बनता है। जो भी है, हारिस सुहेल ने भी रन्स किए तो उनका भी स्ट्राइक रेट 25-30 जितने भी किए, मैं इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट पूरे वर्ल्ड कप का उठा के देखें तो वो काफी कम है हमारे बैट्समैनों का। अगर आप 25-30 ही कर रहे हैं तो स्ट्राइक रेट बेहतर कर लें। चलें, अगर अब ये किस तरह परफॉर्म करते हैं इसके लिए हमें इतवार तक इंतजार करना पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ, आपकी तरफ आते हैं और आपकी क्वार्टर फाइनल प्रेडिक्शंस क्या है, जरा वो भी हमें बताते चलिए कि अगर महमूद से कुछ मुख्तलिफ हैं। नहीं, सेम है, ये सारी मैंने पहले ही बताई हुई, इन्होंने मेरी नकल की है, कॉपी की है। ये सारी वही है जो मैंने पहले बताई है, ये मेरी कॉपी कर रहे हैं। थोड़ी सी मुझे मुख्तलिफ दिखाई देती है आखिरी प्रेडिक्शन दी। नहीं, मेरी यही है। यहाँ मेरी आखिरी एलिमेंट को निकाला, इन्होंने मेरा ख्याल है जेस्चर भी सही नहीं दिया। कोई मुझे ये बताएं कि कौन सी टीम ज्यादा अच्छा खेल रही है। ये वेस्ट इंडीज ने भी वैसी क्रिकेट खेल रही है जैसे पाकिस्तान खेल रही है, तो ये जेस्चर उन्होंने सही नहीं दिया कि उन्हें बाहर हो जाना चाहिए, वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। ये बात समझ में नहीं आई मेरे। वो पाकिस्तान भी एक वेस्ट इंडीज से बुरा मैच हारी है, इंडिया से बुरा मैच हारी है, तो वो वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से एक अच्छा जीती है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से एक अच्छा जीती है। बकाया ओवरऑल वो 400 रन भी किए उन्होंने, 300 रन भी किए, बल्कि हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है। उसमें सिर्फ देखें उसमें सिर्फ ब्रिलियंस था। उसने 200 रन की इनिंग्स खेल दी क्रिस गेल ने, टोटली ब्रिलियंस, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी नहीं। अगर आप पाकिस्तान की देखें, मरतबा 300 रन अगर आप
ठीक है, उसमें लड़कों ने एक लंबे रन्स कर दिए, वो हुआ है। अगर आप हमारी बात करें, हमारी बैटिंग ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी एक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि एक लड़के ने परफॉर्म किया तो आपने 5 या 7 आउट कर दिए तो आप मैच जीत दें। हमारी बॉलिंग जो है एज अ यूनिट बड़ा अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, एज अ टीम जो है ना हमारे बॉलिंग ना टीम की ओवरऑल टीम ने क्या किया, आप तो वो बात करेंगे ना। तो ओवरऑल टीम पे तो मेरा ख्याल दोनों बराबर ही चल रहे हैं। मैं आयरलैंड की बात अच्छा जीता है, एक उन्होंने अच्छा जीता है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आप लोग अगर बॉस दे दो, अगर आप आयरलैंड को और उनके कंपेयर करें। अच्छा, आप उनको कंपेयर करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं खेले, वो भी अच्छा नहीं खेले, वो भी काफी मैच हारे। जो उनके पास जो मैच हारे हैं, लेकिन जो टेस्ट नेशन की टीम, जो टेस्ट नेशन है और एक जो टेस्ट नेशन नहीं है, उसकी बात आप करें ना, जो भी ऐसे खेलेगी उनको ऊपर नहीं आना चाहिए, फिर जो भी ऐसे खेलेगी अच्छा उनका ऊपर आना एक फ्लूक है। भाई आप जरा सिकंदर बख्श को भी इंग्लैंड बाहर होगी ना, सिकंदर बख्श को भी शामिल कर लें, पूछे उनकी प्रेडिक्शन क्या है। जी सिकंदर भाई, ओवर टू यू। मेरी वही है, वेस्ट इंडीज समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज आ जाएगी जो कि न्यूजीलैंड से खेलेगी। दैट्स माई प्रेडिक्शन। हो सकता है कि वेस्ट इंडीज, इसलिए कि वो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लड़के एक्सपीरियंसड हैं, ज्यादातर लड़के जो हैं वो रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर होंगे आयरलैंड से। और मगर ये कि हम कैसे खेलते हैं आयरलैंड के खिलाफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज का जो है उन्होंने मैक्सिमम रन्स कर दें, अगर उन्होंने कर लिया तो उनका एवरेज ऊपर हो जाएगा, जो भी हारेगा फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो उसमें जो पिछला प्रेडिक्शन था हमारा, उसके अंदर अगर आपको याद हो कि मेरा ये था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा, मगर पाकिस्तान ने, हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका को इतने कन्विंसिंगली मार लेंगे, मगर जब ये मैच जीते हैं उससे जो है हमारा ग्रेडिंग अप हो गई है। हम जो है चौथे नंबर से तीसरे नंबर पे हैं, मगर तीसरे नंबर पे आने का मकसद हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे सामने खड़ा होगा। तो अब जो है जो भी खेल रहा होगा उस दिन, जैसे मैंने कहा, आखिरी दिन जो है 3 टीमों में से 2 टीमों में आना है। तो वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा एडवांटेज कि उसको जो है ये एडवांटेज हो गया है कि वो यूएई से खेल रही है, तो निस्बतन उनको पास बहुत अच्छा चांस है कि वो अपना एवरेज बड़ा अच्छा कर ले, तो वो इंतजार करेंगे बैठ के। अजहर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान मैच वर्सेस आयरलैंड, किस किस्म का मुकाबला फोर्सी कर रहे हैं? क्योंकि अब हम ये देख चुके हैं कि आयरलैंड की टीम, खासतौर पर उनके जो कैप्टन है, वो इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं कि अगर उनको एसोसिएट टीम कहा जाए, वो अब एक जायंट किलर के नाम से मशहूर है क्रिकेट वर्ल्ड में। देखें, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की उनकी इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी, वो पहले शुरू के मैचेस जीते हैं और उनकी बैटिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली उनके पास ऐसे मैच विनर बॉलर्स नहीं है जिसकी वजह से वो टीम अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर उनके पास 1 या 2, जैसे उनके पास बॉलर थे, रैंकिंग थे, या वो उनके जो थोड़े से अच्छे लड़के होते हैं वो इंग्लैंड उठा लेता है। इयन मोगन जो है वो वहां से खेलते थे, उनको इंग्लैंड ने उठा लिया, तो उनके साथ, बेचारों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एज अ प्लेयर भी आप ये सोचते हो कि यार मैं इंग्लैंड से ज्यादा क्रिकेट खेल सकता हूँ बनस्बत आयरलैंड के, कि उनको टेस्ट स्टेटस नहीं मिला हुआ, तो लड़के उधर चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली उनके साथ है। ओवरऑल अगर आप उनकी टीम देखें तो उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में वो सारे लड़के खेलते हैं। हमें यही है कि हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मतलब अब मुझे नहीं पता कि कौन सी टीम होगी, जैसे उनके खिलाफ जो है हम ये बात करते हैं कि स्पिनर्स को होना चाहिए, लेकिन उनके पास जो है अब अजहर, आप नहीं समझते कि हमारी पाकिस्तान की एक टॉप टीम और उसके हमें लाइनअप का नहीं पता, तो कितना बड़ा सेटबैक है। खुद ही बीच में आए थे आप दूसरी बात, किसी और को आप बोलने नहीं देते, उनको बात करने दें। किसको? जी अजहर, आप कह रहे थे, आप कंप्लीट कर लें। जी अजहर भाई को बात करने दें, आप बीच में बोल पड़ते हैं। मैं ना बोलूं? ठीक है, आप सिकंदर भाई को उनका पूरा चांस देंगे। नहीं, मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ ना यूसुफ, मेरा सवाल मैं सवाल ना अशर सवाल करेगा। नहीं, तो आपने, हमारे एंकर थे वो भी यही कहते थे कि जो उनका आपने सवाल कर। सिकंदर भाई आपकी तरफ आते हैं, अजहर वो एक बात कर रहा है, मैं उसका एक सवाल तो करूंगा उस पर। जी अजहर अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं। सिकंदर जी, अजहर आप कुछ कह रहे थे। देखें ये आपके लिए अच्छा साइन हो गया पाकिस्तान टीम में कि आपके पास जो बॉलर्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। आप अच्छा हेल्थी कंपटीशन हो गया। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि यूनुस की इनिंग जो थी वो इतने लंबे रन नहीं किए, लेकिन वो फॉर्म में आए। अभी आपको ये था कि आप हारिस रेल को अंदर लेके आए, पहले तो आपको यही नहीं पता था कि आप किस तरह कर सकते हैं, टीम में ला सकते हैं। आई थिंक
टुवर्ड्स द टूर्नामेंट आपके लिए अच्छा साइन हो गया कि आपकी टीम में ही विद इन द टीम आपका कंपटीशन आ गया, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। अगर अब सिकंदर बख्श में बहुत देर सवाल पूछता था, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें सिकंदर, खबरें ये हैं कि अगर हारिस सोहेल फिट हो जाते हैं तो उनको टीम में खिलाया जाएगा, अगर वो आते हैं तो किसकी जगह वो ले रहे हैं? क्या उमर अकमल? नहीं, बात तो पहले हो चुकी है। उमर अकमल और शोएब मकसूद 2 वीक लिंक्स हैं, उनमें से कोई किसी एक की जगह पे आते हैं, उनको आना जरूर चाहिए। मगर जो मैं बात कर रहा था कि ये हमारे लिए एक ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान की बड़ी टीम है, पाकिस्तान की छोटी टीम नहीं है, मगर आज तक अभी तक जितने मैच हो रहे हैं हमें कॉम्बिनेशन का नहीं पता चल रहा। जो मैनेजमेंट है, जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं, लड़के खिला रहे हैं, एक तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पिछले मैच के अंदर हारिस अनफिट हो गए तो सरफराज आ गए, तो ये जो इश्यूज चल रहे हैं कि ये इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। ये पाकिस्तान के लिए, मैंने कहा ना कि जो क्रिकेट बाय चांस है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट बाय चांस खेलता है, बाकी टीमें जो है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब जो बाकी जो टीमें खेलती हैं वो प्लानिंग करके खेलती हैं, स्ट्रेटेजी बनाकर खेलती हैं, वो अपना प्रोग्राम करती हैं, पीछे तैयारी करती हैं और फिर बनाती हैं, ठीक है। हम नहीं करते, हम जो है वो सिर्फ मैच जीतने के लिए खेलते रहे और जिसकी वजह से हम आके यहाँ फंस गए। चलिए, यहाँ पर एक हम अजहर महमूद, आप उस मैच में मौजूद थे और यकीनन आपके लिए भी बड़ा तकलीफदेह मरहला रहा होगा पाकिस्तान टीम आयरलैंड से जब हारी थी। कुछ व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि क्या खामी या क्या खता रह गई थी हमारी तैयारियों में कि वो मैच हमारे हाथ से निकल गया था? यार, जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। एक तो पाकिस्तान मैच आ रहा था और उसके बाद मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया था इस मैच के बाद, तो मतलब बहुत टफ था, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं थी। मतलब हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त थी, टीम बड़ा अच्छा खेल रही थी, बड़ा ठीक जेल हुए थे। वो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे अर्ली मॉर्निंग का स्टार्ट था, ऐसे विकेट पे जो है ना हम लोग टॉस हार गए, तो उसके बाद हमारी मुसलसल विकेटें गिरती गई उसकी वजह से, क्योंकि उस पे टॉस पे मैच था और ऐसी टीमें, मतलब उस टीम का कंपैरिजन अगर उस टीम से किया जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं था। मतलब वो हम एक तो टॉस था, ऊपर से हम अच्छा नहीं खेले, हमने वो नया बॉल जब स्विंग हो रहा था तो सारी विकेटें गिरती गई, बस यही वजह हुई है उसमें। और जब हमने बॉलिंग की है तो हमारे 2-1 डिसमिसल नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वो केविन ओब्रायन आई थिंक 70 रन कर गया था, तो उसने डिफरेंट डाल दिया था। और अगर याद करें तो उस मैच में मोहम्मद समी और राव इफ्तिखार की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त थी और एक मौके पे काफी हद तक मैच फंसा भी दिया था। बॉलिंग मेरी भी बुरी नहीं थी, बस अनफॉर्चुनेटली आखिरी बॉल मैंने किया था जब उसने मुझे स्लो वन पे छक्का मार दिया, तो नहीं हमारी ठीक था। अब लेकिन हमारे पास रन ही नहीं थे डिफेंड करने के लिए, रन थी 100 मेरे ख्याल 30 रन से 135 रन से, इतने रन से, तो वो उसमें वही हो गया कि केविन ओब्रायन का आउट नहीं दिया, तो हम बुरी क्रिकेट खेले थे, नो डाउट कि आप ये मतलब हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखना चाहिए, हमें तो ये मैच ही नहीं दिखाना चाहिए था। अभी यहाँ पे हम पॉजिटिव बात करते हैं, अब उस वक्त की और आपकी हालात में काफी फर्क है, और एडलेड का विकेट ऐसा नहीं होगा कि हम ये सोचे कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लड़के अगर दिलेरी से खेले तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। यूसुफ भाई, आपकी तरफ आते हैं। डेफिनेटली उस दिन विकेट बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट भी हमारे बैट्समैन ने उस दिन खेले थे, क्या एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल, जब गलत खेलेंगे तो आउट होंगे ना, अच्छा खेल के कौन आउट होता है, और बुरा खेल के हारते हैं। लेकिन जब 2 ऐसी टीमें लड़ती हैं जो जमीन पे और एक आसमान पे है, तो विकेट ही फर्क डाल सकती है, और टॉस तो वो ही हुआ उस दिन। अभी जैसे एडिलेड की विकेट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये ड्राई विकेट है इस पे, इसीलिए मैं 100% श्योर हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा। और इस विकेट पे अगर टॉस होता है यूसुफ, उसके टॉस पे आप अहमियत पे रोशनी डालेंगे थोड़ी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई, अगर ड्राई विकेट है, विकेट एक जैसी है, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी हल्की है कि उनके खिलाफ 300 रन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सिकंदर, आपकी तरफ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो फर्क था ना वो पिच का था, वो पिच ही ऐसी हो गई थी जो एक 2 टीमों को जो है, एक टीम जैसे जमीन आसमान, बिल्कुल सही कह रहा है, वो बराबर आ गए थे। कई दफा जो इस किस्म की पिचेज होती हैं वो आके दो हल्की एक भारी टीम को बराबर कर देती हैं। मगर उस वर्ल्ड कप में जो हमारे साथ हुआ था कि हम वेस्ट इंडीज से पहला मैच हार गए थे, जिसकी वजह से ये मैच बहुत भारी पड़ गया था। तो एनीवे, वो ये खेल का हिस्सा है, कभी कभार आप टॉस हार जाते हैं ऐसी गंदी विकेट के ऊपर और छोटी टीम जो है वो आपके बराबर आ जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एडिलेड में होगा।
इंशाल्लाह करें ऐसा ना हो। सिकंदर भाई वो तो चले माजी की बात हो गई, इस दफा अगर हम टीम पे बात करते हैं, हमने बाकी प्लेयर से बात की, लेकिन आफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान लगे हुए हैं, उनके फैंस बहुत ज्यादा मायूस हैं और वही वाली बात जो आप लोग कहते हैं कि वो कभी भी चल सकते हैं, लेकिन वो कभी भी चलने पर आफरीदी को कितने चांस मिलने चाहिए? देखो ये तो आखिरी वर्ल्ड कप है उसका, तो हमें कम से कम इतना प्लेयर जो उसने 400 मैच खेले, इतना बड़ा स्टार है और उसके बगैर मेरे हिसाब से जो है टीम उसको खिलाना चाहिए उसके एक्सपीरियंस की वजह से। उसके 1 या 2 मैच और रह गए या 3 मैच और रह गए होंगे, तो मैं नहीं समझता कि उसको ड्रॉप करना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके जो फैंस हैं, अब आप उसको देख लें संगाकारा को, वो उसने आखिरी वनडे खेल रहा है और उसके बाद वो 400 कर चुका है और हमारे वाले जो हैं वो नहीं कर पा रहे। खेल का हिस्सा होता है, मगर मैं अभी भी समझता हूं अगर मैं टीम को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं उसको जरूर रखूं बीच में। अगर यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि हम यूनुस खान के ऊपर तो कह देते हैं कि जी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको बिठा दिया जाता है और टीम मैनेजमेंट भी उसको डिफेंड करती है उनको बिठाने को, लेकिन आफरीदी को कुछ ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे आपके ख्याल में? देखें, हम लोग सब जानते हैं कि अफरीदी ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं, ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो किसी टाइम पे भी अपने बैट से, बॉल से या फील्डिंग में से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है। इस वजह से हम लोग जब यहाँ पे बैठते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतनी ज़्यादा एबिलिटी, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और उसके बावजूद हमें सेम गलतियां देखने को मिलती हैं अफरीदी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन अभी जो है अभी तो कोई तुक नहीं बनती शायद अफरीदी को ड्रॉप करने में। अनफॉर्चुनेट आपने जो टीम सेलेक्ट की है उसमें कोई ऑलराउंडर है ही नहीं। जो पहले बात हो रही थी ना कि हम सरफराज को नहीं खिला रहे या हम फलाने को नहीं खिला रहे, वो अगर आप देखें उसकी वजह थी कि आपकी टीम में बैलेंस नहीं था, आपके पास ऑलराउंडर नहीं थे, जिसकी वजह से आप चांस नहीं ले सकते। आपने वो क्या किया है, या तो आप दिलेराना डिसीजन लेते, पहले ही आप 5 बॉलर के साथ जाते, 1 विकेट कीपर के साथ जाते और 5 बैट्समैनों के साथ जाते, लेकिन आप में क्योंकि आपकी बैटिंग अगर परफॉर्म कर रही होती तो आप ये ऐसी डिसीजन ले सकते हैं। जब आपकी बैटिंग परफॉर्म ही नहीं कर रही, पहले मैच में आपने 7 बैट्समैन खिला दिए तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये सारे आपको अगर हम अक्सर बात करते हैं जी मैनेजमेंट ये है ना वो इस तरह के डिसीजन ले रही है, गलत डिसीजन ले रही है, वो गलत डिसीजन नहीं ले रही। जो उनके पास इस वक्त टीम में मौजूद लोग हैं वो वैसे ही डिसीजन लेगी। जो पहला मैच था जो आपने कहा कि प्रॉपर ओपनर में नासिर जमशेद को इन्होंने गलती की कि पहले यूनुस को ओपन करवाई, फिर आप नासिर जमशेद को लेके आए। तो अगर उस हिसाब से अगर देखें तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना चाहिए। अगर अब मुझे आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और अब मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे प्रोग्रामों में जारी रहेगा। अल्लाह।